अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी इस वीडियो में हम वेरिएशनल अट्रैक्शन मेथड फॉर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास जो इंटीग्रल की अपर एंड लोअर लिमिट हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और यहीं हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे पास के ओ एस टी वो हमारे पास कर्नल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हम किन इंटीग्रल इक्वेशन पे वाइरेशनल एट्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, वो ये कि हमारे पास फ्रेडहोम में जो हमारे पास कर्नल है वो हमारे पास सेपरेबल होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एस टी हमारे पास कोई कर्नल है जो कि हमारे पास इंटीग्रल के अंदर है और साथ में हमारे पास एक अननोन फंक्शन है यू ऑफ टी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास एस टी है वो हमारे पास कर्नल है और इसको हम सेपरेबल लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक्स है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल है और जो टी है वो हमारे पास एच ऑफ टी की इक्वल है, यानी ये हमारे पास सेपरेबल है। तो मीन्स के ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास कर्नल सेपरेबल हो, यानी हम उसको लिख सकें जी ऑफ एक्स एच ऑफ टी, यानी दो फंक्शन को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकें प्रोडक्ट के तौर पे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, सेपरेबल कहलाएंगे। और उन्हीं इंटीग्रल इक्वेशन पे हम वेरिएशनल अट्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये कि अगर हमारे पास कर्नल सेपरेबल है तो हम उस पर वेरिएशनल अट्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। सेकंड चीज़ ये कि हमने जो वेरिएशनल अट्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करना है। यानी हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो हमारे पास इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसा कि यहाँ पे ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन ये हमारे पास जस्ट इंटीग्रल इक्वेशन है, लेकिन जो हमारे पास वेरिएशनल अट्रैक्शन मेथड होता है वो हमारे पास इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास आ जाएगा यू प्राइम ऑफ एक्स इक्वल है एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। अब सिंपली यहाँ पे हमने कर्नल की प्लेस पे, क्योंकि कर्नल सेपरेबल है, तो हमने यहाँ पे जी ऑफ एक्स और एच ऑफ टी। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो जी प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रल है वो हम विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, तो ये हमारे पास हैज़ अ कांस्टेंट यहाँ पे बिहेव करेगा। तो इसको हमने वैसे ही राइट कर दिया और बाकी हमने जो फंक्शन जी ऑफ एक्स का था उसका हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उसके बाद वेरिएशनल अट्रैक्शन मेथड जो हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की, उसके लिए हमारे पास जर्नल एक फार्मूला होता है कि उसमें हमारे पास होता है यू एन प्लस वन ऑफ एक्स इक्वल है यू एन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो टू एक्स लैम्डा ऑफ एक्स आई। यहाँ पे जो लैम्डा ऑफ एक्स आई वो हमारे पास लैग्रांज मल्टीपल है। उसके बाद मल्टीप्लाई यू एन ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स आई माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स आई इंटीग्रल ए टू बी। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट इंटीग्रल लेना है वो हम लोगों ने जीरो टू एक्स लेना है। जो सेकंड इंटीग्रल होगा वो जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन में लिमिट्स होंगी वो हमने पुट करवानी है। उसके बाद एच एफ आर यू एन एफ आर डी एफ आर, उसके बाद इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई इंटीग्रल ले लेना है। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने अपनी अट्रैक्शंस फाइंड करनी है, यानी हम एन इक्वल टू ज़ीरो एन इक्वल टू वन अप टू सोन पुट करवाएंगे तो हमारे पास यू वन ऑफ एक्स यू टू ऑफ एक्स अप टू सोन वैल्यूज आती जाएंगी। इस तरह हमारे पास एक सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी। तो यू एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करवाएंगे, एन को अप्रोच करवा देंगे इन्फिनिटी, जिससे हमारे पास यू एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी। तो वाइरेशनल अट्रैक्शन मेथड हमारे पास सिंपली यही है कि इसमें हमारे पास जो इक्वेशन होती है अगर उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वाइरेशनल अट्रैक्शन मेथड की हेल्प से हम उसके एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ क्या कन्वर्ज कर जाते हैं। तो अब हम इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमारे पास मज़ीद क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि यू ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस वन ओवर फाइव एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। अब फर्स्ट स्टेप ये कि हमने ये देखना है कि हमारे पास जो कर्नल है वो हमारे पास सेपरेबल है या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास जो कर्नल है वो एस टी, यानी यहाँ पे हम इसको जी ऑफ एक्स और एच ऑफ टी के फंक्शन की तौर पे लिख सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो कर्नल है वो सेपरेबल है,
तो यानी हम यहाँ पे वेरिएशनल अट्रैक्शन मेथड के अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड ये कि हमारे पास जो इंटेग्रल इक्वेशन वो इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटेग्रल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सही है। अब जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यू प्राइम ऑफ एक्स। एक्स क्यूब का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -1/5 प्लस इंटेग्रल 0 to 1। अब सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि जो जी ऑफ एक्स फंक्शन था उसको हमने इंटेग्रल के बाहर लिख लिया था, और बाकी जो हमारे पास एच ऑफ टी और यू ऑफ टी डी टी उसको हमने वैसे ही दिया था। अब क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सिंपली एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे राइट नहीं किया। बाकी ये क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी इंटेग्रल है तो ये एज अ कॉन्स्टेंट हमारे पास कंसीडर हुआ। जब हमने इसको डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमारे पास सेम वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिए हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन भी हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए सिंपली इनिशियल कंडीशन के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम x=0 पुट करवा देंगे इक्वेशन 1 में। जब हम x=0 पुट करवाएंगे इक्वेशन 1 में तो एक्स क्यूब में जब हम एक्स की प्लेस पे 0 पुट करवाएंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। यानी ये तमाम वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो मीन्स कि हमारे पास जो यू ऑफ 0 इक्वल आ जाएगा 0, जो कि हमने इक्वेशन 1 में एक्स की प्लेस पे 0 पुट करवाने से। अब यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मीन्स कि उसके लिए हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन भी रिक्वायर्ड होती है, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। उसके बाद जस्ट हमने क्या किया है, फार्मूला राइट किया है वेरिएशनल अट्रैक्शन मेथड का, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंपली कहा कि UN+1 ऑफ एक्स इक्वल है UN ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल 0 to x लेमडा ऑफ एक्स आई, जो कि हमारे पास लैग्रांज मल्टीपल है। उसके बाद मल्टीप्लाई UN प्राइम ऑफ एक्स आई माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स आई। यहाँ पे जो फंक्शन एफ है जो कि हमारे पास गिवन इंटेग्रल इक्वेशन था, जो कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्ट को शो करवाया था, उसमें जस्ट हमने एक्स की प्लेस पे एक्स आई पुट करवाया। उस तरह जो हमारे पास फंक्शन हमने जिसे सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जो जी ऑफ एक्स था उसको में भी हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव लिया, यानी जी प्राइम ऑफ एक्स, और उसमें जस्ट एक्स की प्लेस में हमने एक्स आई पुट करवा दिया। उसके बाद इंटेग्रल 0 to 1। अब जो हमारे पास गिवन इंटेग्रल इक्वेशन थी उसमें हमारे पास जो लिमिट थी वो 0 to 1 थी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सेकंड इंटेग्रल में लिमिट होंगी वो वही होंगी जो हमारे पास गिवन इंटेग्रल इक्वेशन में हमारे पास क्या होंगी, गिवन होगी थी। 0 to 1 एच ऑफ आर यू एन ऑफ आर डी आर। उसके बाद होल ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हमने डी एक्साई के लिख दिए, यानी एक्साई की रिस्पेक्ट इसका क्या लेना है, इंटेग्रल लेना है। इसको हमने इक्वेशन एक्साई का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो लैग्रांज मल्टीपल है लैम्डा ऑफ एक्साई, सही। तो उसकी वैल्यू के लिए है कि अगर हमारे पास जो इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन वो फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसके लिए जो हमारे पास लैम्डा ऑफ एक्स आई वो इक्वल टू हमारे पास -1 के इक्वल होगा। उसके बाद अगर सेकंड ऑर्डर का हो तो उसके लिए हमारे पास जो लैग्रांज मल्टीपल है वो हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट हम फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन में जस्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें हम हमेशा जो लैम्डा ऑफ एक्स आई की वैल्यू -1 यूज़ करेंगे, सही है। उसके बाद अब हमने क्योंकि अट्रैक्शन फाइंड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम एन की प्लेस पे क्या करेंगे, 0 पुट करवाएंगे। जब हम एन इक्वल टू 0 पुट करवाएंगे इक्वेशन स्टैटिक में तो हमारे पास आ जाएगा u1 ऑफ एक्स इक्वल है u0 ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल 0 to x लैम्डा एक्स आई u0 प्राइम ऑफ एक्स आई माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स आई माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स आई इंटेग्रल 0 to 1 एच ऑफ आर यू नॉट ऑफ आर डी आर डी एक्स आई। सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, जहाँ पे हमारे पास एन था इक्वेशन स्टैटिक में, अब वहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, 0 पुट करवा दिया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट वैल्यू चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो जैसा कि हमने ऊपर इनिशियल कंडीशन फाइंड की थी यू ऑफ 0, जो कि हमारे पास इक्वल है यू नॉट ऑफ एक्स के, तो यानी हमारे पास यहाँ पे यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। उसके बाद लैम्डा ऑफ एक्स आई की वैल्यू हमने अभी डिस्कस कर ली कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए हमारे पास जो लैम्डा ऑफ एक्स आई वो -1 के इक्वल होगा। उसके बाद यू नॉट ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई, सिंपली हमने यहाँ पे यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की जो कि 0 के इक्वल है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास अगेन 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है,
हमारे पास जो आंसर आया वो आया यू नॉट प्राइम ऑफ एक्स। यहाँ पे जस्ट हमने एक्स की प्लेस पे एक्स आई पुट करवाना है, तो यहाँ से हमारे पास यू नॉट प्राइम ऑफ एक्स आई इक्वल आ जाएगा 0। इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास है माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स आई। माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स आई सिंपली हमने जो यहाँ पे ये हमारे पास जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 1/5 एक्स, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के तौर पे शो हो रहा था, जो कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्ट को शो करवा रहा था। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आ गया 3x² माइनस 1/5, यानी ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू चाहिए वो एफ प्राइम ऑफ एक्स आई की वैल्यू चाहिए, और एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 3x² माइनस 1/5। अब हमें चाहिए एक्स की प्लेस पे एक्स आई, तो सिंपली हम जहाँ पे हमारे पास एक्स है वहाँ पे एक्स आई पुट करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स आई इक्वल है 3x² माइनस 1/5। उसके बाद हमें जी प्राइम ऑफ एक्स आई की वैल्यू चाहिए अपनी इक्वेशन में पुट करवाने के लिए। तो हमारे पास जो जी ऑफ एक्स फंक्शन था वो इक्वल था एक्स, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 के इक्वल। अब सिंपली हमने एक्स की प्लेस पे एक्स आई पुट करवाना है, तो यहाँ से हमारे पास जी प्राइम ऑफ एक्स आई इक्वल आ जाएगा 1। उसके बाद हमें एच ऑफ टी की वैल्यू चाहिए, सॉरी एच ऑफ आर की वैल्यू चाहिए, लेकिन जो हमारे पास गिवन था वो एच ऑफ टी। तो हमारे पास जो एच ऑफ टी इक्वल था टी, अब यहाँ पे जब हम टी की प्लेस पे आर पुट करवाएंगे तो हमारे पास एच ऑफ आर इक्वल आ जाएगा आर। उसके बाद हमें चाहिए यू नॉट ऑफ आर की वैल्यू, यानी सिंपली जो हमने यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की, वहाँ पे अब हम एक्स की प्लेस पे आर पुट करवा देंगे, तो वहाँ से हमारे पास यू नॉट ऑफ आर की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 0 के, और लैम्डा एक्स आई हमारे पास इक्वल है -1। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को क्या करेंगे अपनी इक्वेशन में पुट करवा देंगे। जब हम वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू क्योंकि 0 थी, तो यहाँ पे हमने इसको राइट नहीं किया। बाकी लैग्रांज जो मल्टीपल है उसकी वैल्यू हमारे पास -1। यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे पास यू नॉट प्राइम ऑफ एक्स आई की वैल्यू उसकी भी 0 के इक्वल थी, इसको भी राइट नहीं किया। यहाँ पे अब हमने फंक्शन जो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आई उसकी वैल्यू को पुट करवाया। उसके बाद यहाँ पे -1, यहाँ पे जी प्राइम ऑफ एक्स आई की वैल्यू, और इंटेग्रल 0 to 1 आर ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यू नॉट ऑफ आर की वैल्यू क्या आई है 0, तो जब हम आर मल्टीप्लाई 0 करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई 1 है, तो माइनस को हम बाहर लेंगे तो ये माइनस इंटेग्रल 0 to x हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इंटेग्रल 0 है, तो इंटेग्रल को जब सॉल्व करेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। तो जस्ट हमारे पास जो रिमेनिंग आ जाएगा वो आएगा -3 एक्स आई स्क्वायर प्लस 1/5। अब हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई क्या लेना है, इंटेग्रल लेना है। तो जब हम इन रिस्पेक्ट टू एक्स आई इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो इंटेग्रल है सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 एक्स आई क्यूब ओवर 3 -1/5 एक्स आई, और अपर एंड लोअर लिमिट 0 to x। सिंपली यहाँ पे हमने जस्ट इंटेग्रल को सॉल्व किया। अब हम इसमें अपर एंड लोअर लिमिट पुट करवाएंगे। जब हम एक्स पुट करवाएंगे तो ये आ जाएगा x³ -1/5 एक्स, और जब 0 पुट करवाएंगे ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0। तो यहाँ से हमने u1 ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर ली, जो हमारे पास आई है x³ -1/5 एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन स्टेरिक थी अब उसमें हम n = 1 पुट करवाएंगे, ताकि हमारे पास u2 ऑफ x की वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन स्टेरिक में n की प्लेस पे 1 पुट करवाएंगे, तो जनरल हमारे पास u2 ऑफ x इक्वल आ जाएगा u1 ऑफ x, यानी जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस इंटेग्रल 0 to x लैम्डा ऑफ एक्स आई u1 प्राइम ऑफ एक्स आई माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स आई माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स आई इंटेग्रल 0 to 1 एच ऑफ आर u1 ऑफ आर डी ऑफ आर डी एक्स आई। अब सेम हमने इसको सॉल्व करना है, उसके लिए भी हम सेम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास है u1 ऑफ x अभी हमने वैल्यू फाइंड की है ऊपर, जो कि हमारे पास इक्वल आई थी x³ -1/5 एक्स। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे u1 ऑफ x की प्लेस पे। उसके बाद हमें लैम्डा एक्स आई जो कि हमारे पास -1 के इक्वल ही आएगा यू प्राइम ऑफ एक्स आई। अब यू प्राइम एक्स आई में सिंपली हमने u1 ऑफ एक्स की वैल्यू अभी ऊपर फाइंड की, उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3x² -1/5 के। अब यहाँ पे क्योंकि हमें u1 प्राइम ऑफ एक्स आई चाहिए, तो जहाँ पे हमारे पास x है तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स आई, यानी हमारे पास u1 प्राइम ऑफ एक्स आई इक्वल आ जाएगा 3x² -1/5। सही। उसके बाद हमें सेम यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स आई और जी प्राइम ऑफ एक्स आई सेम जो हमने ऊपर पुट करवाई वही आ जाएंगी। एच ऑफ आर की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, जैसा यहाँ पे चेंज होंगी u1 ऑफ आर की वैल्यू। u1 ऑफ आर की वैल्यू के लिए सिंपली हमारे पास जो u1 ऑफ एक्स की वैल्यू वहाँ पे हम एक्स के प्लेस पे क्या करवा देंगे
आर पुट करवाएंगे तो हमारे पास u1 ऑफ r इक्वल आ जाएगा r³ माइनस 1/5r। सही है। अब इन वैल्यू को हम रिप्लेस करवाएंगे। जब वैल्यू को रिप्लेस करवाए तो हमारे पास आ गया x³ माइनस 1/5x प्लस इंटीग्रल 0 to x माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1/5 माइनस 3 प्लस 1/5 माइनस 1। ये जस्ट हम u1 प्राइम ऑफ xi माइनस f प्राइम ऑफ xi माइनस g प्राइम ऑफ xi इंटीग्रल 0 to 1 h u1 ऑफ r की वैल्यूज़ को पुट करवा रहे हैं ताकि हमें u2 ऑफ x की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो जब हमने वैल्यू को रिप्लेस करवा दिया तो यहाँ से जो टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो रही हैं हम उन्हें कैंसिल कर देंगे। जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास जस्ट -1 इंटीग्रल में ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम इसको आर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आर 4 हो जाएगा -1/5r²। अब इस हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू आर क्या लेना है, इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू आर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करवाएंगे, जिसके लिए हमारे पास सेम बाकी वैल्यू ऐसे ऐसे आ जाएंगी। बाकी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इंटीग्रल 0 to x आ जाएगा। अब r4 का जब हम इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r तो ये r5/5 माइनस 1/5r³ 3 आ जाएगा। उसमें अब हम जो लिमिट पुट करवाएंगे वो 0 to 1 है। तो जब हम इन लिमिट को पुट करवाएंगे तो सिंपली ये यहाँ पे हमारे पास 1/5 माइनस 1/5 1/3। अब ये क्योंकि 1/5 मल्टीप्लाई 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 1/15 हो जाएंगे। जब 0 पुट करवाएंगे लोअर लिमिट तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सही है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने से ये यानी इनका एलसीएम लेने से इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/15। अब यहाँ पे जो 1/5 माइनस 1/15 हमारे पास कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर हो रहे हैं और हमने जो इंटीग्रल 0 to x dx था इसको सॉल्व करना है। तो ये सिंपली वैल्यू हमारे पास इंटीग्रल के बाहर आ जाएगी और रिमेनिंग हमारे पास 1 आ जाएगा। और 1 की जब हम रिस्पेक्ट टू एक्साई इंटीग्रल लेंगे तो वो हमारे पास एक्साई आ जाएगा और अपर लेवल लिमिट में हमारे पास 0 to x आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली जब हम इसमें अपर लिमिट एक्स पुट करवाएंगे तो एक्साई की प्लेस पे ऐसा आ जाएगा और 0 पुट करवाने से 0, तो 0 वाली वैल्यू को हम राइट नहीं करेंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस 1/5x प्लस 2/15x। ये हमारे पास क्या आ गया, ये 2 ऑफ x की क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है जो कि हमारे पास इक्वल आई है x³ माइनस 1/5x के। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है माइनस 1/5x प्लस 2/15x को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई करवा लिया है। तो सिंप्लीफाई करने से सिंपली हमारे पास जो u2 ऑफ x की वैल्यू आई है वो x³ माइनस 1/15x आई है। सही है। अब हम नेक्स्ट एट्रैक्शन के लिए n इक्वल टू 2 पुट करवाएंगे इक्वेशन स्टेरिक में। तो सेम हमारे पास इक्वेशन स्टेरिक में n की प्लेस पे अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो स्टार्टिंग है वो हमारे पास u3 ऑफ x आ जाएगा। अब इसके लिए भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंस वैल्यू चाहिए। तो सेम u2 ऑफ x की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की वो यहाँ पे आ जाएगी। लैग्रांज मल्टीप्लाई की जो वैल्यू वो -1 आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास u2 प्राइम ऑफ एक्साई की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास -f प्राइम ऑफ एक्साई की वैल्यू वो भी सेम आ जाएगी जो हमने फर्स्ट इटरेशन के लिए पुट करवाई थी। इसी तरह g प्राइम ऑफ एक्साई की वैल्यू भी जैसे यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज चेंज होंगी वो हमारे पास u2 प्राइम ऑफ एक्साई की प्लेस पे हम वैल्यू पुट करवाएंगे और u2 r की प्लेस पे वैल्यू पुट करवाएंगे। बाकी हमारे पास जो फंक्शन f प्राइम ऑफ एक्साई g प्राइम ऑफ एक्साई और h ऑफ r की वैल्यू हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने वैल्यू रिप्लेस करवा दी है ऊपर, क्योंकि हम वैल्यू को डिस्कस कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सही है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगी। ये -1/15 और ये हमारे पास +1/5 है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/15 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम माइनस को बाहर ले गए हैं तो ये हमारे पास माइनस इंटीग्रल की बाहर आ गया है। बाकी ये जो u2 ऑफ x की वैल्यू वो हमारे पास हमने ऐसे राइट कर दी है। उसके बाद -1, अब हमने r को अंदर मल्टीप्लाई है तो ये r4 हो जाएगा -1/15r²। अब सबसे पहले हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है यानी विद रिस्पेक्ट टू r इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू r जब हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r⁵/5 -1/15r⁵³ नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, अपर एंड लोअर लिमिट पुट करवाएंगे। जब हमने इसमें अपर एंड लोअर लिमिट पुट करवाई तो ये 2/15 -1/5 + 1/45 dxi आ गया। सेम यहाँ पे ये जो
कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं इसको हम इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे सिंप्लीफाई करके। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास -2/45 आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास इंटीग्रल के अंदर वन वन है और जिसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब हम इसे इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक्स आई के इक्वल आ जाएगा, और जब इसमें हम अपर लोअर लिमिट पुट करवाएंगे तो सिंपली ये हमारे पास एक्स के इक्वल आ जाएगा। सही है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस माइनस प्लस और ये 2/45 एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास है जो यू ऑफ 3 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है x³ - 1/15 x प्लस 2/45 एक्स। अब क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है एक्स, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास u3 ऑफ x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी x³ - 1/45 एक्स के। तो इस तरह अप टू सोन जब हमें एट्रैक्शन अप्लाई करते जाएंगे तो जब हम u(n)(x) पुट यानी n की प्लेस पे n पुट करवाएंगे तो जर्नल हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो आएगी x³ - 1/5 3 पावर n - 1 फिर हमारे पास जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अगर हम इसी से देख लेंगे, जब हम इसमें n की प्लेस पे 1 पुट करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी सिंपली हमारे पास जो u1 ऑफ x का आंसर हमारे पास आ जाएगा x³ - 1/5 एक्स। जब हम 2 पुट करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा u2 ऑफ x इक्वल है x³ - 1/15 एक्स। तो इस तरह यहाँ पे ये हमारे पास जनरल एक सीरीज हो गई है। तो इसको जब हम इसमें लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी करवाएंगे, यानी हम n को इन्फिनिटी तक अप्रोच करवाएंगे तो ये हमारे पास टर्म 1/∞ हो जाएगी, और 1/∞ जो कि 0 के इक्वल होता है, तो सिंपली हमारे पास u(n)(x) इक्वल आ जाएगा x³ के, जो कि हमारे पास u(x) इक्वल है x³। और हम डायरेक्शनल अट्रैक्शन मेथड में ये डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास अगर किसी इंटीग्रल इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो डायरेक्शनल अट्रैक्शन मेथड की हेल्प से हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कन्वर्स कर जाता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ। तो ये था हमारे पास बायरेशनल अट्रैक्शन मेथड फॉर फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन। और आज की हमारी इस वीडियो में जैसे हमने यही डिस्कस करना था। इसके अलावा कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।